मियोसिस के बारे में देख चुके थे। तो अब ये जो हम लोगों की टॉपिक शुरू होती है ये मियोसिस के बारे में शुरू होती है। तो मिटोसिस हम लोगों ने देखा कि जो मिटोसिस हो रही थी वह सेल के नंबर को इंक्रीज करने के लिए हो रही थी एक्चुअली। और क्योंकि अगर सेल का मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा, सेल का इंक्रीजमेंट नहीं होगा, तो सेल का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सब हम लोगों ने मिटोसिस में देखा था। और मिटोसिस होने के लिए कई फेज होते हैं उसमें, जैसे अगर यम फेज की बात करें, इंटर फेज होता है, यम फेज होता है। यम फेज की बात करें तो यम फेज में 4 फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक देखा था साइटोकाइनेसिस के बाद हम लोगों ने देखा साइटोकाइनेसिस के बाद हम लोगों का सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी जो माइटोसिस होता है इसके क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकते हैं। अब हम देखेंगे मियोसिस का मतलब क्या होता है। देखो हम लोगों ने मिटोसिस का मतलब पढ़ा था इक्वेशनल डिवीजन का, इसका मतलब कि जो इक्वल भागों में किसी चीज़ को क्या कहते हैं, डिवाइड कर दे, इक्वेशनल डिवीजन था। अब इक्वल पार्ट में अब हम लोग जानेंगे मियोसिस क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्पायरिंग बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ईच विथ ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो इस लाइन में कहा, पहली लाइन में मियोसिस के बारे में कहा। मियोसिस के लिए पहली लाइन में कहा इसमें कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्पायरिंग का मतलब होता है कि जैसे गैमिट बन सकती है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्पायरिंग, जब ऑस्पायरिंग का फॉर्मेशन होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्पायरिंग, जब ऑस्पायरिंग बनता है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें फ्यूजन इंक्लूड होता है टू गैमिट का। तो यानी जब दो ऑस्पायरिंग कैसे बनता है, जब दो गैमिट एक तो जैसे मान लीजिए एक मेल गैमिट है, एक फीमेल गैमिट है। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या कहते हैं, एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑस्पायरिंग। तो वहाँ पे ऑस्पायरिंग का निर्माण होता है। फिर इसके बाद ईच विल ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो दोनों होते हैं, जैसे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ये हैप्लॉइड होते हैं और एक साथ मिलकर के क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं। डिप्लॉइड बनते हैं तो ये क्या कह रहा है कि इन विच इच कंप्लीट हैप्लॉइड एंड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये बात आसानी से समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि गैमिट आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। तो गैमिट क्या हो जाता है, जो हमने मान लीजिए कि जो गैमिट थे, जो दो गैमिट हमने लिया और दो गैमिट हमने मिलाने के बाद जब उसमें मियोसिस हुआ तो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो कह रहा है कि गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड cells, and this specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell। देखो इस पूरे लाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ से इस लाइन में कहा गया है कि दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन, यानी इस प्रकार के स्पेशलाइज मतलब विशेष रूप से जो विशेष प्रकार का जो सेल में डिवीजन होता है या सेल कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, रिड्यूज होता है। पहले क्या रिड्यूज होता है, रिड्यूज मतलब कम होना, क्रोमोसोम नंबर कम होता है। बाई हाल्फ रिजल्ट मतलब आधे रिजल्ट में बट जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, तो जब हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है तो हैप्लॉइड डॉटर सेल के अंदर क्या किया जाता है कि क्रोमोसोम नंबर को लगभग हाफ भाग में डिवाइड, जैसे मान लीजिए अगर एक सेल में 4 क्रोमोसोम नंबर है, तो एक सेल में 4 क्रोमोसोम नंबर है तो उससे दो डाटर हैप्लॉइड सेल बनना है, तो एक में 2 क्रोमोसोम, एक में 2 क्रोमोसोम दे दिया जाएगा। तो यही बात कर रहा है, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। तो इस प्रकार का जो डिवीजन होता है उसको मियोसिस कहा जाता है। अब फिर इसके बाद क्या रहा है कि मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल। कह रहा है कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस या इंश्योर कर देता है हैप्लॉइड सेल को बनाने में। कह रहा है कि मियोसिस जो होता है वह इंश्योर करता है द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड फेज को बनाने के लिए आप सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। तो उनका जो फर्टिलाइजेशन मटेरियल होता है वह किस फेज में स्टोर होता है, डिप्लॉइड फेज में। तो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज, तो किस फेज में होता है, डिप्लॉइड फेज में होता है। बीकम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस होता है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट का फॉर्मेशन, यानी देखो जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन या बनना। तो गैमेट के साथ यदि जेनेसिस लग गया तो यानी गैमेट का बनना।
तो अक्रॉस ए मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, यानी जब गैमेट को बनाना होता है तो उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है इन प्लांट एंड एनिमल। तो वो प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है। फिर दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। तो ये क्या करता है, हैप्लॉइड गैमीट को बना देता है। मान लीजिए अगर गैमीट डिप्लॉइड है तो वहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट बना देगा। एंड दी की फीचर्स ऑफ मियोसिस फॉलो। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मियोसिस है एक इन की फीचर को फॉलो करता है, यानी मियोसिस में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी इधर हम लोगों को 4 पॉइंट दिख रही हैं, तो फिर 4 पॉइंट की बात किया जाए तो मियोसिस सिल्वा टू सेक्वेंसली साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। देखो कह रहा है कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस क्या करता है, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधे आधे भाग में बांट देता है, डिप्लॉइड सेल बनाता है। हप्लॉइड सेल है तो मान लीजिए उसको डिप्लॉइड सेल बना देगा। क्रोमोसोम नंबर 10 है तो दोनों में 5-5 करके बांट देगा। कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंसली, मियोसिस 2 सीक्वेंस में होती है। कौन कौन से, एक सीक्वेंस होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। तो कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व इन टू सीक्वेंसली साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के लिए जो मियोसिस होती है इसके 2 फेज होते हैं, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। बट लेकिन ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। लेकिन कह रहा है, देखो एक पॉइंट यहाँ पर दिया है कि बट लेकिन ओनली ए सिंगल साइकिल, एक साइकिल ऑफ डीएनए, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन के लिए केवल एक साइकिल ही होती है। ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई। इस पॉइंट में क्या कहा, इस पॉइंट में कहा कि जो मियोसिस होता है, यानी इस पॉइंट में हम लोगों को बताया गया कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस होता है तो कह रहा है कि मियोसिस के लिए, मियोसिस 2 फेज में होता है। किसके डिवीजन के लिए, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के लिए। न्यूक्लियर और सेल डिवीजन में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर और सेल डिवीजन में अगर बात करें तो मियोसिस 2 टाइप का होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। लेकिन कह रहा है कि कुछ सिंगल साइकिल पूरी हो जाती है, जैसे कि बात करें डीएनए के रिप्लिकेशन में। अब इसके बाद मियोसिस 1 क्या होता है इसके बारे में हम लोग, मियोसिस 1 के बारे में बात करें तो मियोसिस 1 इज इनिशिएट मतलब किसी चीज़ को मतलब आगे बढ़ाना, आगे ले जाना या आगे बढ़ाना। तो जो मियोसिस 1 होता है ये इनिशिएट करता आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव ए रिप्लिकेट टू प्रोड्यूस इन आइडेंटिकली सिस्टर क्रोमेटिड एंड यस फेज। देखो कह रहा है कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 क्या करता है, मियोसिस 1 क्या करता है, इनिशिएट करता है। जो पेरेंट क्रोमोसोम होता है, यानी जो पेरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसमें क्या करता है, इसको इनिशिएट करने का काम करता है, पंच करने का काम करता है कि आप क्या करो कि प्रोडक्शन करो, अपने ही समान 2 सिस्टर जिसे सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करो। तो ये किस फेज में इसको इनिशिएट करता है, तो इसको जो इनिशिएट करता है यस फेज में, यस फेज में इनिशिएट करने का काम करता है। अब 2 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया कि मियोसिस 1 क्या करता, मतलब कि मियोसिस क्या किस किस सीक्वेंस में होता है, तो मियोसिस 2 सीक्वेंस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें एक क्यों होता है, ये न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के लिए होता है। और इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है इसमें केवल एक ही साइकिल होती है। तो ये तो बात हम लोगों ने समझ लिया। फिर इसके बाद मियोसिस 1 क्या था, तो मियोसिस 1 जो होता है ये इनिशिएट करता है किसके लिए, क्रोमोसोम को अपने सिस्टर क्रोमेटिड को बनाने के लिए। किस फेज में, यस फेज में। अब तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट में कहा है कि मियोसिस इन्वॉल्विंग पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी जो तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट में कह रहा है जो मियोसिस है इन्वॉल्व है, यानी कहाँ है, इन्वॉल्व है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, होमोलॉगस मतलब सेम प्रकार की क्रोमोसोम की। मियोसिस जो होता है या इन्वॉल्व होता है पेयर करने के लिए, होमोलॉगस मतलब सेम प्रकार के क्रोमोसोम के लिए। एंड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब बनाना, बिटवीन किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ मिलाने का काम करता है। तो मियोसिस, देखो एक बार फिर से इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो मियोसिस इन्वॉल्विंग पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस जो होता है या इन्वॉल्व होता है, किस में इन्वॉल्व होता है, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होता है एंड द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमेटिड। और फिर इसके बाद जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल
आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। जब 4 हैप्लॉइड सेल बन जाता है तो मियोसिस 2 क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है देखो एक बार 4 पॉइंट जो सबसे लास्ट पॉइंट में है, कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म, जब 4 हैप्लॉइड सेल बन जाता है तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, तो वहाँ पे किसका इंड होता है, मियोसिस 2 का इंड हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। तो मियोटिक के लिए कुछ फेजेस हमें दिखाए गए हैं, जैसे मियोसिस 1 के अंदर क्या क्या होता है, मियोसिस 2 के अंदर। मियोसिस 1 के अंदर बात करें तो प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो जो मियोसिस 1 होता है इसके अंदर सभी जितने भी हम लोगों ने मियोटिक डिवीजन में देखा था एम फेज में, वो सभी प्रक्रियाएं एक बार होती हैं मियोसिस 1 के अंदर। इसमें क्या क्या होता है, प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब मियोसिस 2 की बात की जाए तो मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2 होता है, एनाफेज 2 होता है, टेलोफेज 2 होता है। अब इसके बाद हम लोग अब जब पढ़ेंगे मियोसिस 1 के बारे में। अब मियोसिस 1 के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो मियोसिस 1 में क्या क्या हम लोगों ने देखा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, सबके बारे में 1 की बात हम लोगों ने कर लिया। अब क्या हुआ, अब मियोसिस 1 में हम लोग पहले बात करेंगे प्रोफेज 1 के बारे में। तो प्रोफेज 1 क्या होता है कि प्रोफेज 1 ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो सबसे पहला जो मियोटिक डिवीजन होता है या मियोसिस का मियोटिक डिवीजन होता है वह कहाँ होता है, वह प्रोफेज 1 के अंदर होता है। एंड इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बहुत लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये अधिक लॉन्गर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पाई जाती है। एंड व्हेन द कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ मीटोसिस, तो हम इसके जो कंपैरिजन कर सकते हैं प्रोफेज मीटोसिस, यानी मीटोसिस में जो प्रोफेज हम लोगों को देखने को मिला था वहाँ से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देखो, प्रोफेज 1 हम मियोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोफेज फर्स्ट होगा। इसमें भी 4 फेज था, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट की बात की जाए तो प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। ये क्या होता है, अधिकतर लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ मीटोसिस। यदि प्रोफेज मीटोसिस के प्रोफेज के साथ इसकी तुलना की जाए तो फिर इसके बाद क्या होता है कि इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड। ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों में क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है इनटू द फॉलोइंग 5 फेज। इसमें भी 5 फेज होते हैं बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो ये किस पे बेस होता है, क्रोमोसोम के बिहेवियर पे कि क्रोमोसोम किस प्रकार का है, यानी क्रोमोसोम किस प्रकार का है उसके बिहेवियर पे क्या करता है, यह डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम किस प्रकार का है। अब देखो फिर से हम लोग प्रोफेज 1 इन दिस सिचुएशन प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में हम लोगों ने क्या देखा है, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होता है, ये लॉन्गर होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, या जिसकी हम तुलना प्रोफेज के मिटोसिस के साथ कर सकते हैं। एट इट हैड बीन फर्दर सब डिवाइडेड, ये लगातार छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होता है। आई फॉलोइंग 5 फेजेज, इसके पाँच फेजेज में डिवाइड किया गया है। एक इसके बेस पे होता है क्रोमोसोम के बिहेवियर, यानी वो कि क्रोमोसोम किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कौन कौन सा फेज हो सकता है, 5 फेज में पहली फेज की बात करें तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। 5 फेज हमें देखने को मिला। कौन कौन देखें, यहाँ पर लिखा गया है, पहला क्या हुआ लेप्टोटीन, फिर क्या हुआ जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो 1 2 3 4 5 5 फेजेस हमें देखने को मिले, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैसेटीन, डिप्लोटीन, नहीं एक मिनट सॉरी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 फेज है। अब पहले हम बात करेंगे लिप्टोटीन क्या होता है। तो लिप्टोटीन के बारे में यदि बात की जाए तो ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम
बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। देखो, जो मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 हो रहा है, प्रोफेज को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैंकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब जो लिप्टोटीन होता है, जो लिप्टोटीन की अवस्था होती है, लिप्टोटीन की अवस्था में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होते हैं, यानी उस अवस्था में हम क्रोमोसोम को आसानी से देख सकते हैं। फिर किसके द्वारा? लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा। लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको हम लोग देख सकते हैं। फिर क्या होता है? द कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लिप्टोटीन। इसके बाद जो कंपैक्टेशन होता है, कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू द लिप्टोटीन में चलता रहता है। फिर क्या होता है? दिस इज फॉलो बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। इसके बाद क्या करता है? जब प्रोफेज का सेकेंड स्टेज आता है तो उसको क्या कहते हैं? जाइगोटीन। तो जो सेकेंड स्टेज होता है उसे क्या कहते हैं भाई साहब? जाइगोटीन कहते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा लिप्टोटीन कौन सा स्टेज था? प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में 5 सीक्वेंस थे। तो पहला था लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर इसके बाद हमने लिप्टोटीन के बारे में देखा। तो जो लिप्टोटीन था, लिप्टोटीन में जो लिप्टोटीन की स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होते हैं। किसके द्वारा विजिबल होते हैं भाई? हम लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा उनको देख सकते हैं। फिर क्या होता है? कंपैक्टेशन होता है क्रोमोसोम का कंटिन्यू थ्रू द लिप्टोटीन के द्वारा थ्रू ये कंटिन्यू लाइफ में बने रहते हैं। दिस इज फॉलो बाय सेकेंड स्टेज प्रोफेज। तो इसके बाद जहाँ ये मतलब ख़त्म होता है लिप्टोटीन, उसके बाद प्रोफेज 1 में दूसरा स्टेज शुरू होता है, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में यानी इस अवस्था में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टूगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड द सिनेप्सिस। देखो, कहने का मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज, किस स्टेज में? जाइगोटीन की अवस्था में। कह रहा है कि जाइगोटीन की अवस्था में जो क्रोमोसोम होते हैं वह स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? पेयर बनाना। पेयर मतलब जोड़ा बनाना। किसके साथ बनाएंगे? टूगेदर, मतलब अब एक दूसरे के साथ। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। देखो, कह रहा है कि जब जाइगोटीन होता है तो जाइगोटीन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वह एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने का काम करते हैं, जुड़ने का काम करते हैं, एसोसिएशन करने का काम करते हैं, जिसको कहते हैं सिनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जब एक क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है एनसीईआरटी में कि इसे क्या कहा जाता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होती है। तो जाइगोटीन में क्या हुआ? जाइगोटीन में कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं जाइगोटीन के प्रोफेज में पहला था लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन वाली अवस्था में जो क्रोमोसोम होते हैं वह एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पेयरिंग करने का काम करते हैं, एसोसिएशन करने का काम करते हैं, जुड़ाव करने का काम करते हैं। जब एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है उनका, इसको कहते हैं सिनेप्सिस कहते हैं। इट इज ए बायोलॉजिकल टर्म। फिर उसके बाद सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जब एक क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ सिनेप्स कर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure are called the synaptonemal complex। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? अब देखो, इस लाइन में क्या कहा गया है? कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में सॉरी थोड़ा सा लैंग्वेज में गलती हो गई। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के स्टेज में या जब हमने इसका जाइगोटीन की अवस्था का हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बनाया गया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के द्वारा इस स्टेज में वो क्या इंडिकेट करता है कि जो क्रोमोसोम का सिनेप्सिस था ये क्या करता है? कंपाइंड करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी
जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, सिनेप्स कर रहे थे, जुड़ रहे थे, फिर वो क्या कर रहे थे, एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स या स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे थे, जिसको कहते थे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए बाइलेंट। देखो एक लाइन फिर से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के स्टेज में जब हम लोगों ने क्रोमोसोम का जो सिनेप्सिस बना था, या क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो सिनेप्स बनाए थे, उस दौरान जो हम लोगों ने देखा, तो उस दौरान यह देखने को मिला कि जो ये थे एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने का काम कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि इस अवस्था में क्या हुआ कि इसको कहा गया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा गया। फिर इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स होता है फॉर्म बाय ये पेयर ऑफ ए सिनेप्स्ड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक इसके होमोलॉगस होता है क्रोमोसोम के, जिसको बाइलेंट कहते हैं। बाइलेंट, अब देखो ए लाइन ये देखो क्या कहा इसने, इस लाइन में कहा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनेप्स, कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पेयर ऑफ सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है होमोलॉगस क्रोमोसोम की तरह, एंड कॉल्ड बाइलेंट। बाइलेंट किसको कहेंगे, आर टेट्रेड टेट्राड 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 या बाइलेंट, बाइलेंट या टेट्राड किसको कहेंगे, जब कॉम्प्लेक्स यानी जो सिनेप्स, जब दो क्रोमोसोम जुड़े तो क्या बनाए, सिनेप्स बनाए, सिनेप्स बनाए। अब ये सिनेप्स क्या कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और क्रोमोसोम के साथ जुड़ करके सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब यह पेयरिंग करते हैं, यानी जब सिनेप्स अपने आप में पेयर करने लगते हैं, तो ये क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। किसके होमोलॉगस होते हैं, क्रोमोसोम के होमोलॉगस होते हैं, जिसको कहा जाता है बाइलेंट या टेट्राड। सिंपल भाषा में यदि हम लोग समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं, जब ये दो क्रोमोसोम यानी जब दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े तो क्या किसका फार्मेशन हुआ, सिनेप्स का फार्मेशन हुआ, जिसको कि हम लोगों ने सिनेप्सिस कहा गया। जब सिनेप्सिस अपने आप में जब जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा तो हमने यह देखा कि जो इस स्टेज में जो सिनेप्स थे वो भी पेयर होने लगते हैं, या वो भी एक कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं, जिसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी क्या करने लगता है, अपने साथ फ्यूज करने लगता है, तो जिसको ये किसके होमोलॉगस होता है, क्रोमोसोम के ही होमोलॉगस होता है, जिसको बाइलेंट टेट्राड कहा जाता है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, हाउ एवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज में यह इजीली विजिबल होता है, मतलब कि दिस इज इजीली विजिबल। तो फिर इसके बाद यहाँ पे बाइलेंट का फॉर्मेशन होता है, और बाइलेंट का मतलब जब सिनेप्स जो बने थे, जब सिनेप्स बने और दो सिनेप्स बनने के उपरांत, यानी बाद में दो सिनेप्स बनने के बाद में क्या हुआ, जब दो सिनेप्स का कॉम्प्लेक्स हुआ तो जिसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा गया। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जब पेयर करती हैं एक दूसरे के साथ तो होमोलॉगस होते हैं क्रोमोसोम की, इसको बाइलेंट कहा जाता है या टेट्राड कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, हाउ एवर दीज आर मोर क्लियरली, ये पूरी आसानी से देखे जा सकते हैं, क्लियरली विजिबल नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज में ये आसानी से देखे जा सकते हैं। एंड द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, मतलब कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले टू स्टेज जो होता है प्रोफेज में 5 स्टेज था। कौन कौन सा, प्रोफेज का जो था 5 स्टेज था। 5 स्टेज कौन कौन था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसमें से 5 में से दो फेज की बात कर रहा है कि द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट, ये रिलेटिवली शॉर्ट होता है। मतलब कहने का यह है कि पहले दो स्टेज में प्रोफेज रिलेटिवली शॉर्ट होता है कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड पैक्टिन। पैक्टिन जो होता है, जो इससे पहले 2 स्टेज बीत गए, लिप्टोटीन और जाइगोटीन, इनकी तुलना में जो पैक्टेटीन है
यह शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ये कहने का तात्पर्य है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, 4 क्रोमेटिड होता है। इस स्टेज में क्या होता है, 4 क्रोमेटिड होता है। 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइलेंट, ईच मतलब प्रत्येक, बाइलेंट है, बाइलेंट मतलब टेट्राड। तो कह रहा है कि 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड। तो ये पैक्टीन स्टेज में जो हमारे टेट्राड बने थे यानी बाइलेंट बने थे, इसमें क्या होते हैं, वो आसानी से क्रोमोसोम को हम टेट्राड में देख सकते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल मतलब कह रहा है कि दिस स्टेज यानी इस अवस्था में जो कैरेक्टरिस्टिक है बाय अपीयरेंस, जो कि इसके कैरेक्टर जब दिखाई देते हैं किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के द्वारा। द साइट एट विच ए क्रॉसिंग ओवर अकर, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब क्या, मतलब क्या है इसका, कह रहा है कि दिस स्टेज यानी यह जो अवस्था है कौन सी, पैक्टीन की अवस्था है, पैक्टीन की जो अवस्था है, इस अवस्था में इज कैरेक्टरिस्टिक बाय अपीयरेंस बाय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, एक किसके द्वारा अपीयरेंस होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के द्वारा। एंड द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर क्रॉस बिटवीन नॉन सिस्टर, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है यानी जो उसके क्रोमेटिड नहीं है, यानी उस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड नहीं है, दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड होंगे। भाई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब कि दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमोसोम होगा या दूसरा क्रोमोसोम का क्रोमेटिड होगा, ठीक, क्रोमोसोम का क्रोमेटिड होगा ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्या होते हैं, इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, होमोलॉगस। फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली होती है। क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली हमें किस स्टेज में मिलती है, प्रोफेज। प्रोफेज की किस स्टेज मिलती है, तीसरी स्टेज में, उसे क्या होता है, पैक्टीन। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर आल्टो, क्रॉसिंग ओवर इन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अदला बदली होने लगती है या एक्सचेंज होता है। फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द इंजाइम इन्वॉल्व इन कॉल द रिकॉम्बिनेस। कह रहा है कि जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के दौरान कुछ इंजाइमेटिक प्रोसेस यानी कुछ क्या होते हैं, इंजाइम की प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ इंजाइमिक इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको कहता था रिकॉम्बिनेज। क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज कहाँ मिलता है, पैक्टीन में, पैक्टीन में। और प्रोफेज के तीसरी अवस्था में ये कब मिलता है, जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, होमोलॉगस होना चाहिए तब। फिर क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। तो एक किन 2 क्रोमोसोम के बीच में होता है, 2 क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाई इंड ऑफ पैक्चेटीन। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन कब ख़त्म होता है, तो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में यह जब ख़त्म होता है, जब यह कंप्लीट होता है तब इंड हो जाता है पैक्चेटीन का। तो जब जेनेटिक मटेरियल एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र किया जाता है, तीसरी अवस्था होती है प्रोफेज 1 की, मियोसिस की पहली अवस्था प्रोफेज 1 की। और फिर इसके बाद इसमें जो है इसके कहा जाता है पैक्चेटीन, इसमें डीएनए
यानी रिकॉम्बिनेशन का अदला बदली हुई थी, और यहाँ पर पैक्चेटिन का क्या होता है, समापन हो जाता है। फिर इसके बाद लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब क्या हुआ देखो, कह रहा है एक मिनट भाई, कह रहा है लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होता है, साइट ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर इसके बाद बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, इसके बाद जैसे ही पैक्चेटिन खत्म होता है, लिपोटीन खत्म हुआ, कौन सा, लिप्टोटीन खत्म हुआ, जाइगोटीन खत्म हुआ, पैक्चेटिन खत्म हुआ, अब कौन सी, अब आता है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन खत्म हो गया, यानी अब क्रोमोसोम क्या हो गए, अदला बदली हो चुका, क्रोमोसोम का अदला बदली हो चुका है। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद यहाँ से डिप्लोटीन का फॉर्मेशन होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लोटीन एंड इन स्टेज, डिप्लोटीन के स्टेज के बारे में यदि बात की जाए, अब क्या होता है, डिप्लोटीन का प्रारंभ हो जाता है। अब डिप्लोटीन प्रारंभ होता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या हुए हैं, मतलब अदला बदली एक्सचेंज हो चुकी, एंजाइम के बेसिस पे कुछ घटनाएं भी घटी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डिप्लोटीन। डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज बाय द dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombinant homologous chromosome are violent to the separated from each other except at a site of a crossover। देखो कह रहा है कि डिप्लोटीन की अवस्था में यदि रिकॉग्नाइज किया जाए तो जो डिजोल्यूशन होता है, किसका डिजोल्यूशन होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जब दो क्रोमोसोम एक साथ जोड़ते हैं तो सिनेप्सिस होते हैं। इस सिनेप्सिस जो एक साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि टेट्राड होते हैं या बाई वायलेंट होते हैं, टेट्राड या बाई वायलेंट होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाई वायलेंट टू सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते, एक दूसरे से ये सेपरेट होने लगते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम आर द बाई वायलेंट टू द सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर के दौरान ऐसा नहीं हो सकता, बाकी के समय में, मतलब कि डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एट द टेंडेंसी of recombinant homologous chromosome of the bivalent to separated from each other and except of site of crossing over। क्रॉसिंग ओवर इसका एक एक्सेप्शन है, तो यानी कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना था टूटेगा, सीधी बात है। अब कह रहा है कि डीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा यक्स शेप एंड यक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड किस्टेमा, जिसको कहा जाता है किस्टीमा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है किस्टीमा कहा जाता है। किस्टीमा क्या होता है, इन oocyte ऑफ फॉर्म वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। तो फिर इसके बाद कह रहा है जो oocyte होते हैं, सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट की बात की जाए, कुछ डिप्लोटीन की बात की जाए, कैन लास्ट फॉर मंथ, यानी अंतिम साल या अंतिम महीने में या ईयर में। दिस फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज वन इज डाइकाइनेसिस। इसके बाद क्या होता है, वही है कि भाई जो डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन में जो बने थे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, उनका वही होगा, यक्स शेप में अरेंजमेंट हो जाएगा, और जिसको क्या कहा जाएगा, जिसको किस्टीमा कहा जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, oocyte होते हैं, कुछ oocyte जैसे वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में होते हैं, और डिप्लोटीन का लास्ट मंथ ऑफ ईयर, ये लास्ट मंथ है लगभग सेल साइकिल के लास्ट मंथ, प्रोफेज के जो लास्ट वाले मंथ में होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब डिप्लोटीन जब खत्म हो जाएगा तो द फाइनल स्टेज, यानी जो आखिरी अवस्था होती है मियोटिक प्रोफेज 1 की, वो होती है डाइकाइनेसिस क्या होती है, दिस इज मार्क बाय द
टर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टीमा, ये मार्क करता है क्रिस्टीमा जो बना है, क्रिस्टीमा जो बना है उसका जो एक्स शेप का उसको मार्क करने का काम करता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, इस अवस्था में क्या करते हैं, क्रोमोसोम पूर्ण रूप से कंडेंस्ड हो जाते हैं। एंड द मियोटिक स्पाइंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ सेपरेशन, यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे अब उनका सेपरेशन होगा डाइकाइनेसिस में। तो डाई मतलब दो, काइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, अरे नो सो सॉरी कंडेंस एंड द मियोटिक स्पाइंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द सेपरेशन बाई द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, यानी जब डाइकाइनेसिस की अवस्था खत्म होती है तो क्या होता है, द न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपियर्स हो जाता है। एंड द न्यूक्लियर इनवलप आल्सो ब्रेक डाउन, उस समय क्या हो जाता है, न्यूक्लियर इनवलप क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हमसे पूछ सकता है कि मियोसिस की किस अवस्था में न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, तो हम कहेंगे कि प्रोफेज के जो आखिरी अवस्था होता है डाइकाइनेसिस, उस अवस्था में जो न्यूक्लियस होता है वह डिसअपियर होता है और न्यूक्लियर इनवलप जो होता है वह ब्रेक डाउन हो जाता है। न्यूक्लियर इनवलप ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी जो डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन मतलब एक दूसरे को जोड़ना, या इस प्रकार से कह सके ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी यह मेटाफेज के ट्रांजिशन को शो करता है। यानी डाइकाइनेसिस खत्म होने का मतलब कि मेटाफेज शुरू होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब मेटाफेज 1 आएगा। जैसे हम लोग मियोसिस 1 की ही बात करेंगे, अभी तो प्रोफेज 1 खत्म हुआ, इसके बाद अभी मेटाफेज 1 खत्म होगा, फिर एनाफेज 1 होगा, फिर टेलोफेज 1 होगा, तभी मेटाफेज के बारे में बात करें। तो मेटाफेज में क्या होता है, द बाईवैलेंट क्रोमोसोम एलिग्न, जो बाईवैलेंट, यानी बाईवैलेंट का मतलब है कि जो टेट्राड बना था, कब टेट्राड बना था, टेट्राड जो हमें बना था, टेट्राड जो हमें पैंक्टीन अवस्था में बना था और डिप्लोटीन अवस्था में वह क्रिस्टीमा बना, और डाइकाइनेसिस की स्थिति में उसमें क्या हुआ कि मियोटिक स्पेंडल था जो असेंबल किया गया प्रिपेयर फॉर द होमोलॉगस क्रोमेटिन टू द सेपरेशन इन द डाइकाइनेसिस। इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियर इनवलप का ब्रेक डाउन हुआ, और इसके बाद डाइकाइनेसिस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। अब यानी जैसे ही डाइकाइनेसिस खत्म हुआ यानी मेटाफेज क्या हुआ, शुरू हो गया। तब मेटाफेज मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं तो मियोसिस 1 में हमें केवल 1 की ही बात होनी चाहिए, यानी मेटाफेज 1 की बात होगी। मेटाफेज 1 की बात 1 के बारे में बता रहा है कि द बाईवैलेंट क्रोमोसोम, यानी जो बाईवैलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम होते हैं एलिग्न ऑन द इक्वेटोरियल पैलेट, ये क्या करते हैं, इक्वेटोरियल पैलेट पे होते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द अपोजिट पोल, यानी माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द अपोजिट पोल ऑफ द अपोजिट पोल ऑफ द स्पाइंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी कह रहा है कि जो मेटाफेज 1 में जो बाईवैलेंट है या टेट्राड है क्रोमोसोम एलिजिन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, और दिस द माइक्रोट्यूब्यूल, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल है अपोजिट पोल पे टू द स्पाइंडल के अपोजिट पोल पे टू अटैच द काइनेटोकोर, यानी स्पेंडल फाइबर के द्वारा काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं अपोजिट पोल पे जुड़ जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम में। बस इतनी सी सिंपल सी बात थी। तो मेटाफेज में क्या हुआ, जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम थे वह इक्वेटोरियल प्लेट पे गए, और इक्वेटोरियल प्लेट में जो माइक्रोट्यूब्यूल था, माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, स्पाइनल फाइबर द्वारा काइनेटोकोर से जुड़ जाता है, और वो क्रोमोसोम कैसा होता है, होमोलॉगस होता है। जबकि हमें ऐसा कुछ चित्र यहाँ पर दिखाई दिया है, देखो क्या क्या हमें दिखाई दिया, देखो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो देखो प्रोफेज 1 में क्या हुआ, प्रोफेज 1 में देखो क्या हुआ, क्रोमोसोम अपने आप को क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कंडेंस हो गए। कंडेंस होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया इनका, मेटाफेज में ये ब्रेक डाउन हो गए हैं। अब इनके बीच क्या हो रहा है, ए वाला पार्ट अब ब्रेक डाउन होगा, यानी अब फिर से कंडेंसेशन होगा, यानी ये कंडेंसेशन होने के बाद कहाँ पे ये अपने पोल पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रोमियर के पास जुड़े। अब क्या हुआ, सेंट्रोमियर के पास जुड़ने के बाद यहाँ से सेल क्या कर गई, डिवाइड करके
फिर पुनः फिर उसी अवस्था में आ गए, यानी टेलोफेज 1 हो गया। अब फिर इसके बाद इसी प्रकार से हमें आगे डायग्राम दिखाया जाएगा।